Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर टीएस ग्रेवाल की, जो सर की हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें गुडविल वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 की। तो फटाफट से पेपर और पेन, कॉपी और पेन निकालिए और कौन सा वीडियो के नोट्स है तो सामने रख लीजिए, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। भास्कर एंड पिल्लई सर दो पार्टनर है प्रॉफिट एंड लॉस, इनका 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। हमारे काम की तो क्या होगी, गुडविल कैसे निकालनी है। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अच्छी बात है, गुडविल कैश में लेकर आ रही है। Then goodwill for the purpose is to be calculated 2 years purchase of average normal profit of past 3 years। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और उसमें 2 years परचेज का इंटू करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च वर 2020, 2021, 2022। 3 साल के प्रॉफिट दिए दोस्त, तो यहां पर वही प्योर कॉलम अपना ईयर्स। सर ये कब बनाना है कब नहीं, तो दोस्त जैसे ही क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी है, आपको बगल में दिख रही होगी एडजस्टमेंट, यहां पर पहली साल में दोस्त उसको प्रॉफिट हुआ है फिक्स्ड एसेट की सोल्व करने पर, फिर आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो ये आपको वहीं से पता करना पड़ेगा कि हमारे इस फॉर्मेट से ही ये क्वेश्चन होने वाला है। ईयर्स प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स, लास्ट कॉलम कौन बताएगा, करेक्ट प्रॉफिट्स। हमारे गुडविल के लिए ये वाले प्रॉफिट्स काम में आएंगे जिनमें फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट्स जिनको फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट को हम अपने पास्ट प्रॉफिट में ऐड या लेस कर। तो दोस्त ईयर से सबसे पहले 2020, देन 2021, देन 2022, 3 साल के प्रॉफिट से। यहां पर प्रॉफिट है दोस्त आपका 50,000 पहली साल में, दूसरी साल में लॉस है 20,000 रुपए का। दोस्त क्या है, लॉस है 20,000 रुपए का। और तीसरी साल में आपका अगेन प्रॉफिट है 70,000 का। अब देखते हैं एक एक करके कॉन्सेप्ट को। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पहली साल में मैं फिक्स्ड एसेट की सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपए का। तो बताइए इस प्रॉफिट को मैं प्लस करूं या माइनस। सर ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट है, फिक्स्ड एसेट बेचना हमारा मेन काम नहीं। अगर हमारी मिठाई बनाने की दुकान है तो हमारा मिठाई बनाना काम है, अगर हमारी कपड़े की दुकान है तो कपड़े बेचना काम है, अगर हमारी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी बेचना काम है। हमारा प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट वाला हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट नहीं है, बार बार होने वाला प्रॉफिट नहीं है, और हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो इस प्रॉफिट को हटा देंगे। इतने सारे रीजन बहुत हैं, इतने सारे रीजन बहुत है हमारे इस प्रॉफिट को हटाने के लिए। तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा दोस्त 45,000 रुपीज। आफ्टर दैट लॉस है 20,000 रुपए का। बट इसी साल हमें लॉस बाई फायर हुआ था, एक मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ था जिसमें 30,000 का लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्लस होते हैं। क्या सोचकर प्लस होते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई लॉस होगा नहीं, तो हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स इस तरह नहीं घटेंगे जिस तरह ये वाला प्रॉफिट घट गया है। तो हमने इस लॉस को माइनस कर लिया था, अब प्लस करेंगे। तो प्लस का 30,000 और माइनस का 20,000, ये आएगा आपका 10,000 रुपीज। बहुत सिंपल है सर, एकदम नियर कैलकुलेशन है। इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे प्लस करो, बस पता होना चाहिए कि ऐड क्यों कर रहे हैं और लेस क्यों कर रहे हैं। पता करने के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो कर लिया तो अच्छी बात है, उसके नोट्स होंगे, नहीं है तो अब कर लो। और नहीं करनी है कभी तो सर हमारे जीनियस बच्चा ऐप पर आपको सारे के सारे पार्टनरशिप के नोट्स मिलेंगे एक छोटी सी प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, प्रॉफिट है सर 70,000 रुपीज का, यहां पर लिख दिया है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। इसी साल हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, मतलब कुछ हमारी फिक्स्ड एसेट जल गई होगी, या हमारा कोई लॉस हो गया होगा, या हमारी बाइक चोरी हो गई होगी, उसका हमने इंश्योरेंस लिया इंश्योरेंस कंपनी से, और जो कि 18,000 रुपए का था। तो ऐसा इंश्योरेंस क्या फ्यूचर में भी आएगा क्या? ये आपका ऑपरेटिंग नेचर का काम है, ठीक है, बाइक चोरी करवाना और फिर इंश्योरेंस लेना? नहीं सर। तो इस इंश्योरेंस क्लेम हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, पर हमारे इस प्रॉफिट में घुस गया है तो हम इसे माइनस कर देंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारा काम नहीं है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हर साल आती रहेगी या नहीं आती रहेगी, डिपेंड करता है हमने इन्वेस्टमेंट कब तक कर रखा है। तो ये बिजनेस की इनकम सोची जाती है, अल्टीमेटली बिजनेस की इनकम है या नहीं है, मतलब मेहनत का काम है या किस्मत का काम है। तो मेहनत वाली चीजों को हम रख लेते हैं और किस्मत वालियों को हटा देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हटा दिया, पर एबनॉर्मल लॉस ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा कोई भी लॉस नहीं होगा। हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स हमें दिख रहे हैं, तब हमें लॉस नहीं दिख रहा।
70,000 में से 18 और 8 26,000 रुपये गए तो ये आ जाएगा आपका 44,000 रुपीज़ शायद। 18,000 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम है और 8,000 रुपये की इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों चीज़ें माइनस क्यों कर रहे हैं दोस्त? ये नॉन ऑपरेटिंग है और ये फ्यूचर में कभी होगा नॉन रिकरिंग नेचर की है। टोटल कर ले रहे हैं 4 और 5 9, 4 और 1 5 और 4 9, 99,000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने के लिए हमें करना क्या सर? गुडविल के लिए करना, गुडविल फॉर द पर्पज इज टू बी कैलकुलेट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। मतलब गुडविल इक्वल्स टू, इस बार मैं गुडविल का फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्त आपके लिए, जैसे प्रेजेंटेशन मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कराई थी। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। और एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। ये 1 2 3 साल के टोटल प्रॉफिट्स करेक्ट वाले जो आपने डिवाइड करेंगे 3 से। 99,000 के टोटल प्रॉफिट्स हैं, डिवाइड कर दो 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33,000 रुपये के एवरेज प्रॉफिट्स हैं। 33,000 यहाँ रख दो, इनटू कर दो 2 में, गुडविल आ जाएगी आपकी 66,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। बहुत आसान सा क्वेश्चन था सर। कनिका के शेयर की गुडविल भी निकालनी है, क्वेश्चन में बोल रहा है सर कनिका एक पार्टनर है, तो कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? कनिका के शेयर की गुडविल 66,000 का इनटू करेंगे हम किस में? उसके हिस्से में। उसका हिस्सा कितना है? 1/4। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 16,500 रुपये आ गई कनिका के शेयर की गुडविल। जो पैसे कैश में लाएगी, क्योंकि एंट्री वगैरह बनाने को बोला नहीं है तो हम बनाएंगे भी नहीं। टीएस ग्रेवाल सर की बुक के फुल चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड करें जीनियस बच्चा ऐप को। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं इसी वीडियो में, वो भी कुछ इसी तरीके का है। सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने अमित का बिजनेस खरीद लिया 1 अप्रैल 22 को। गुडविल डिसाइड हुई है टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। मतलब पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो कि आपको डेटा दिया है 19 20 21 22 का, और उसमें इंटू कर दो 2 का। मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके क्वेश्चन में कितने हैं? 2। जैसे यहाँ 2 थे वैसे ही यहाँ 2 है। सर लिखने की ज़रूरत है बेटा, लिख लो, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, वैसे तो पढ़ेंगे ही हम। नंबर ऑफ परचेज ईयर इज 2। सिंपल फॉर्मेट बना लो, क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है नॉर्मल लॉस से लेकर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपल सा ही फॉर्मेट बनाएंगे आप 12 में, और यहाँ पर प्रॉफिट्स लिखेंगे सर 31 मार्च 2019 के, देन 31 मार्च 2020, 21 और 22। ये काम है आपका। अब आप प्रॉफिट लिख लीजिए 80,000 रुपया पहली साल का प्रॉफिट, दूसरी साल का है दोस्त 1,45,000 रुपीज, तीसरी साल का है दोस्त 1,60,000 रुपए, और लास्ट ईयर का है दोस्त 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपया। ये सिंपल से प्रॉफिट्स आपने लिख लिए यहां पर। आफ्टर दैट यहां पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। मतलब 20,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया था, जो कि आपने यहीं डेबिट कर लिया है। मतलब ऐसा लॉस हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि दोबारा नहीं होगा, तो ऐसे लॉस को हमें ऐड कर लेना चाहिए। और इस लॉस को हम जब ऐड करेंगे तो हमें फ्यूचर मेंटेनेबल, आज खड़े होकर फ्यूचर को देख रहे हैं कि अगली साल हमें ऐसा प्रॉफिट नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट 1 लाख होगा। तो 80,000 में हम 20,000 को जोड़ देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस आर ऑलवेज एडेड बैक विद द प्रॉफिट्स इन द ईयर इट वाज डेबिटेड। जिस साल में ये हुए थे, जिस साल में डेबिट हुए थे, उस साल ही के प्रॉफिट में जोड़ देंगे हम एबनॉर्मल लॉसेस को। आफ्टर दैट 1,45,000 के नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट है। इस साल हमने एक फिक्स्ड एसेट बेची थी 31 मार्च 2020 को, जहां पर हमें प्रॉफिट हुआ था 25,000 का। तो आपको पता है पिछले पॉइंट में मैंने आपको समझाया कि फिक्स्ड एसेट बेचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है मिठाई की दुकान, हमारा काम है स्टेशनरी की दुकान, हमारा काम है दोस्त रेस्टोरेंट का। तो हमारा फिक्स्ड एसेट बेचना काम नहीं है। तो इस फिक्स्ड एसेट को अगर हमने बेच दिया और उसका प्रॉफिट बुक कर लिया है, उस प्रॉफिट को हमें यहाँ से हटाना
पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट आएगा 1.25, क्योंकि हर रोज हम फिक्स्ड एसेट बेचेंगे नहीं। सर अगर किसी का काम फिक्स्ड एसेट बेचने का ही हो, जैसे फर्नीचर वाले का काम फर्नीचर बेचना ही है, तो सर उसके में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ वर्ड फिक्स्ड एसेट आएगा ही नहीं। मेरी बात समझो, उसके लिए तो स्टॉक होगा, वो गुड्स होगा, परचेजेस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। हम लोगों ने 31 मार्च 2021 को एसेट इंश्योर नहीं कराई थी, जिसकी वजह से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है। अब पे कर देंगे, तो इस साल में से घटा लेंगे 15,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम। सर इसको क्यों घटाया? एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉर्मल इन नेचर, ऐसा एक्सपेंस जो नॉर्मल इन नेचर है पर इनकर होगा, फ्यूचर में जरूर होगा, तो उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 160 में से 15 गए, ये आ जाएगा आपका 1,45,000। 22 में कोई भी तरीके की एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल 2 लाख रुपए लिख देंगे हम लोग। चारों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लो, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 5,70,000 रुपये, 5,70,000 रुपीज़ का आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। देन आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है, उसमें आप इंटू करेंगे, आपकी गुडविल आपके सामने आ जाएगी। सर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं दोस्त? एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स, कितने सालों के? 3, 4 या 5? सर 4 साल के। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 4 ईयर्स डिवाइडेड बाई 4। तो 4 साल के प्रॉफिट है 5,70,000 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और यहाँ पर आएगा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। 1,42,500 रुपये के, 1 मिनट, 4 4 जा 16, 14 चौके 56, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर दोबारा आएगा। तो यार रोकिए 1 मिनट। दोस्त यहाँ पर आपसे छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। एक 145 में से 25,000 रुपये का प्रॉफिट माइनस करना है, इसके लिए 1,20 आएगा और हमने 1,25 लिख लिया, जिसकी वजह से पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। 1 लाख, 2,20,000, 4,20,000, 5,65,000, 5,65,000 आएगा यहाँ पर। तो 4 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 1,41,250 आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। देन गुडविल निकालने के लिए आप सिंपल क्या करते हो? सर एवरेज प्रॉफिट में हम इनटू कर देते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर का, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, 141,250 इंटू 2, दैट इज 2,82,500, 2,82,500 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे और दोस्तों के संग शेयर करना तो भूलेंगे ही नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जीनियस बच्चा अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो। बहुत सारी अमेजिंग टेस्ट सीरीज, कॉन्सेप्ट वीडियोस और इस